अस्सलामुअलैकुम माय ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर फ्राहम करूंगा, तो अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बॉडी ऑफ फंगस। बॉडी ऑफ फंगस ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं साथ साथ आप लोगों को इनके पॉइंट लिखने वो भी तरीक़ाकार समझाता जाऊँगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी ऑफ फंगस। ये है आज का हमारा टॉपिक, बॉडी ऑफ फंगस। किताब पर जो पैराग्राफ दिया गया है बॉडी ऑफ फंगस का, जो शुरू होता है द बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइसीलियम, ये पैराग्राफ कंप्लीटली ख़त्म होता है एब्जॉर्प्शन पर। नेक्स्ट पेज पर एब्जॉर्प्शन पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा, इसी को सलीस करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा, लेकिन मैं पॉइंट के साथ बताऊंगा। तो इधर जो भी इंग्लिश लिखी हो, लेकिन आप लोग मेरे बताए गए तरीक़ों पर, मतलब बताए गए अल्फाज पर आप लोग गौर करें और उसी को लिखें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। तो चलते हैं कि इनको आप लोग पॉइंट के साथ कैसे लिखते हैं। पहले तो आप लोगों ने तारीफ लिखनी है। कैसे कि द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, कि फंगस की जो बॉडी है, जिस्म है, इसको हम माइसीलियस कहते हैं। माइसीलियम इज कंपोज्ड ऑफ हाईफाई। हाईफाई से माइसीलियम मिलकर बना होता है। अब मैं हाईफाई का जो पॉइंट है ये थोड़ा आगे जाकर आप लोगों को वजाहत के साथ समझाऊंगा। यीस्ट इज नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस। अब देखें कि हमने पिछले टॉपिक में इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है कि यीस्ट भी फंगी है। तो अब आगे अब हम इस यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि यीस्ट इज नॉन सेलुलर फंगस, कि ये नॉन हाइफल अनसेलुलर फंगस है। तो अब आप लोगों ने पॉइंट लिखना है कि हाईफाई, क्या लिखना, HYPHAE हाईफाई, ये आप लोगों का होगा जी पहला पॉइंट। यहाँ पे मैं आप लोगों को राइट करके बता देता हूँ। तो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे हाईफाई, पहला पॉइंट है हमारा हाईफाई का। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पहला, यहाँ पर हाईफाई, HAHYPHAE हाईफाई, ये है जी हमारा पहला पॉइंट। इसको आप लोगों ने गौर से पढ़ना है पहले पॉइंट को। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आगे आएगा वो इसकी टाइप्स होंगी। सबसे पहले आप लोग हाईफाई का समझ लें कि हाईफाई क्या चीज़ होती है। द लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक फिलामेंट इज कॉल्ड हाईफाई, कि एक लंबी बारीक शाख धागों जैसी फिलामेंट इज कॉल्ड हाईफाई। ट्यूब्यूलर हो, लंबी हो और बारीक जो धागे की तरह हो, यानी मिसाल के तौर पर फिलामेंट, उस चीज़ को हम हाईफाई कहते हैं। ठीक है, कि लंबी बारीक और ट्यूब्यूलर शाख। ठीक है, मिसाल के तौर पर फिलामेंट आप लोगों ने देखी होगी, वो इस चीज़ को हम हाईफाई कहते हैं। हाईफाई स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। हम देखें कि जो हाईफाई है ये फैला होता है ज़मीन के नीचे। ठीक है ना, ज़मीन के नीचे फैला होता है, या ये सबस्ट्रेटम का असल मानी जो है वो नीचे है, लेकिन जो बायो के अंदर यूज़ करेंगे वो होगा तय। ठीक है ना, तय। तो हाईफाई स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम की तह पर हाईफाई फैला होता है। द सेल वॉल ऑफ हाईफाई कंटेन्स चाइटन। अब आप लोगों को पता होगा कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर चाइटन का तस्वर पढ़ चुके हैं। तो जो है ये हाईफाई,
इसको ये भी, इसकी जो सेल वॉल होती है वो चाइटन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद चाइटन इज रेजिस्टेंट टू डिके, वो उसके साथ मतलब ज़्यादा मुज़ाहमत पैदा करने वाला होता है चाइटन। अब ये फिलामेंट हाई-फाई का तस्वुर था हाई-फाई के बारे में कि हाई-फाई क्या चीज़ होती है, लंबी बारीक ट्यूबुलर ब्रांच होती है, मिसाल के तौर पर फिलामेंट, इस चीज़ को हम हाई-फाई कहते हैं, ठीक है। और ये फैला होता है सबस्ट्रेटम की तह पर, और इसकी सेल वॉल चाइटन से बनी होती है और रेजिस्टेंस डीके होता है। ये आप लोग 4-5 पॉइंट लिखेंगे हाई-फाई का तस्वर पूरा। अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाई-फाई, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ हाई-फाई। अब इसकी टाइप्स हैं 2। यहाँ पे आप लोगों को जो लिखना है वो ये है कि आप लोगों ने दूसरा पॉइंट लिखना है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दूसरा पॉइंट TYPE, टाइप्स ऑफ हाई-फाई। ठीक है, टाइप ऑफ हाई-फाई, ये है आप लोगों का दूसरा पॉइंट, टाइप ऑफ हाई-फाई। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ हाई-फाई का दूसरा पॉइंट है, हाई-फाई का दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ हाई-फाई। अब हाई-फाई कितनी इकसाम का होता है? इसकी होती हैं 2 इकसाम्स। कितनी होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। पहली होती है सिप्टेट हाई-फाइज और दूसरी होती है नॉन सिप्टेट हाई-फाइज। पहली सिप्टेट हाई-फाइज, दूसरी नॉन सिप्टेट हाई-फाइज। जो सिप्टेट होती है इसका आप लोगों को तस्वर देखें कि सिप्टेट हाई-फाइज आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वाल्स। हम इस जो सिप्टेट हाई-फाई है इसको क्रॉस वाल्स के जरिए तकसीम करते हैं, कार्ड सेप्टा, जिसको हम सेप्टा कहते हैं, या ये सेप्टेट का मतलब वाहिद है। तो इनटू इंडिविजुअल सेल्स। देखें कि हाई-फाई को जब आप क्रॉस वाल्स के ज़रिए तकसीम करेंगे, तकसीम किस में करेंगे? इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। तो इस चीज़ को सिप्टेट हाई-फाइज कहते हैं, ठीक है, कि हाई-फाई की तकसीम क्रॉस वाल्स के ज़रिए, ठीक है, वो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर सिप्टेट हाई-फाई कहलाती है। ईच हाई-फाई कंटेन्स 1 और मोर न्यूक्लियाई। दूसरा तस्वुर है कि न्यूक्लिया, दूसरा जो हाई-फाई है ये हर हाई-फाई एक न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होता है, एक नहीं, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो द सेप्टा ऑफ सिप्टेट, द सेप्टा ऑफ मैनी सिप्टेट फंगी हैव पोर्स, ठीक है। कहता है कि जो सिप्टेट है, जो तस्वुर आप लोग पढ़ चुके हैं कि तकसीमदार तकसीम वाला, तो जो सिप्टेट होता है इस पर कुछ सुराख होते हैं, पोर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पोर्स की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो करता है, इन्हीं पोर्स की वजह से। अब इन पोर्स का काम क्या है? इट कैरीज मटेरियल टू ग्रोज टिप्स ऑफ द हाई-फाई, कि हाई-फाई को की बढ़ोतरी के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो इन सुराखों के जरिए आता है। इन सुराखों के जरिए साइटोप्लाज्म आता है और साइटोप्लाज्म लेकर आता है। सो द हाई-फाई ग्रो रैपिडली व्हेन फूड एंड वाटर आर अबेंडेंट एंड टेम्परेचर इज फेवरेबल। कि जब मटेरियल आया तब जो है ये मतलब हाई-फाई ये तेजी के साथ अपना ग्रोथ करने लगा, और जब पानी और खुराक कसरत से पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर फेवरेबल होता है। तो ये है सिप्टेट का तस्वर। तो जो नॉन सिप्टेट होती है वो कैसे? नॉन सिप्टेट हाई-फाई, द लेक सिप्टा, कम, लेक का मतलब होता है कम। मैं जो आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ ना वो है तो बेसिकली वही, लेकिन मैंने अब पॉइंट बाय पॉइंट उनको लिख लिया है, तब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने जहाँ से ये नॉन सिप्टेट का शुरू होता है वहाँ से लेकर जो जब मैं ख़त्म करूँगा तब तक आप लोग देखेंगे वही अल्फाज होंगे, लेकिन एक सलीस इंग्लिश होगी और दूसरा मतलब पॉइंट के साथ बना होगा। तो आप लोग पॉइंट के साथ लिखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। चलें जी, नॉन सिप्टेट का पढ़ते हैं। द लेक सेप्टा एंड हाई-फाई आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। ये कम होता है,
लेक का मतलब कम होना, ठीक है। सेप्टा, लेक सेप्टा होता है, ठीक है, लेक सेप्टा होता है। और दूसरा ये हाई फाई की डिवाइडिंग नहीं करता, इसलिए इसको नॉन सिप्टेट कहते हैं। सिप्टेट और नॉन सिप्टेट के अंदर बेसिक फर्क यही है कि सिप्टेट जो है वो क्रॉस वाल्स के जरिए हाई फाई की डिवाइडेशन करता है, और जो नॉन सिप्टेट है वो डिवाइडिंग नहीं करता, इसलिए उसको नॉन सिप्टेट कहते हैं। आगे कहता है दे फॉर्म एन इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल्स, ठीक है, इलोंगेटेड मल्टी। तो इसका भी ये इतना अहम नहीं है, दे फॉर्म एन इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल्स वाला। तो इसका मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, 1 मिनट, इसके मैं बाद में आप लोगों को थोड़ा सा तसव्वुर बताऊंगा कि सच मल्टी न्यूक्लिएटेड हाई-फाई आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाई-फाई, कि जो मल्टी न्यूक्लिएट हाई-फाई है इसको हम साइनोसाइटिक हाई-फाई कहते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट वाला है, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आगे कहने को कहा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या चीज़ होती है। इसको 1 मिनट के लिए आप रखें, तो मैं अभी बताता हूँ, ये खत्म होने वाला है। इट्स साइटोप्लाज्म मूव्स इफेक्टिवली एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द मटेरियल थ्रू आउट द हाई-फाई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड एक अलग सी होती है तय, इसके साथ इसका भी एक साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड का भी एक साइटोप्लाज्म होता है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है, ठीक है, और तकसीम करता है, मुअस्सर अंदाज से मूव करता है और डिस्ट्रीब्यूट्स करता है, यानी तकसीम करता है मटेरियल की, ठीक है। किस चीज़ के जरिए? हाई-फाई के जरिए। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड का जो तस्वर मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एक अलग सा सेल होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इफेक्टिवली मूव करता है और डिस्ट्रीब्यूट्स करता है, यानी तकसीम करता है मटेरियल की हाई-फाई के जरिए थ्रू आउट दी हाई-फाई। ये थे 2 पॉइंट, ये थे 2 पॉइंट। अब जो आप लोग यहाँ पे हाई-फाई का टाइप्स ऑफ हाई-फाई फंगस, ये इसका सबर छोड़ें। अब जो आप लोगों ने इन्हीं पैराग्राफ में से आगे एंड तक है, तो वो अब आप लोगों ने पढ़ना है कि रूल ऑफ हाई-फाई इन ग्रोथ। ये आप लोगों का होगा जी तीसरा पॉइंट, रूल ऑफ हाई-फाई इन ग्रोथ, ये आप लोगों ने पढ़ना है। तो रूल क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये है हमारा तीसरा, ये है हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। तो इधर राइट नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा, लेकिन देखें यह है जी हमारा तीसरा पॉइंट कि रूल ऑफ हाई-फाई इन ग्रोथ, ROLE, रूल ऑफ HAE हाई-फाई इन GROWTH ग्रोथ। ये है जी हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है, रूल ऑफ हाई-फाई इन ग्रोथ, के ग्रोथ के अंदर इसका रूल क्या है। क्या रूल हो सकता है देखें, दी हाई-फाई ग्रो रैपिडली व्हेन फूड एंड वाटर आर अबेंडेंट एंड टेम्परेचर इज फेवरेबल। जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो हाई-फाई है ये तेजी से ग्रोथ करता है जब पानी और खुराक कसरत से हो और टेम्परेचर फेवरेबल हो। द पार्ट्स ऑफ हाई-फाई, हाई-फाई के जो हिस्से हैं, टाइप्स हैं, यानी स्प्टेट और नॉन स्प्टेट की बात कर रहा है। ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब जो है मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिज्म का आप लोगों को तस्वर होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म वाला, तो वही है कि मेटाबॉलिकली जब वो एक्टिव होता है सबस्ट्रेट, तो उसके जरिए ये थ्रो ग्रोज करते हैं, ग्रोइंग करते हैं। तो दीज हाई-फाई फॉर्म एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ हाई-फाई।
अब जो हाई-फाई है ये एक खास किस्म का सिस्टम रखता है, ठीक है, खास किस्म का सिस्टम रखता है, एक्सटेंसिव फॉर्म है हाई-फाई की। इट इंक्रीज द सर्विस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब मेन जो बात एक उन्होंने बताई है वो ये है कि जो हाई-फाई है वो फंगी या फंगस के लिए काम क्या करता है, एरिया को इंक्रीज कर देता है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, जज़ब करना, वो चीज़ को, इसके लिए ये मेन काम है, ठीक है ना, ये मेन काम है। अब जो ग्रोइंग वाला है वो आप लोग लिखेंगे कि दी हाई-फाई ग्रो रैपिडली व्हेन वाटर एंड फूड आर अबंडेंट एंड टेम्परेचर इज फेवरेबल। इसके बाद आप कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ हाई-फाई ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये आ सकता है आप लोगों के एमसीक्यूज में कि हाई-फाई के जो पार्ट्स हैं वो किसके ज़रिए करते हैं ग्रोइंग। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा तभी वो ग्रोइंग कर सकेंगे। ये था रूल ऑफ हाई-फाई इन ग्रोथ में। अब जो रूल हाई-फाई है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कैसे हो सकता है। फंगी की ग्रोथ में जो हाई-फाई का रूल था वो मैंने आपको बता दिया कि एक जब पानी और फूड मुयस्सर होता है तब वो ग्रो करता है तेजी से। ये एक मैंने पॉइंट बताया, और इसका काम क्या होता है, जज़ब करना, खुराक की एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया सरफेस ज्यादा फराहम करना। ये था इसका एक मतलब रूल। अब जो मेन है इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर यानी साख्त के अंदर जो इसका मेन काम है वो अब आप लोग पढ़ेंगे। हाई-फाई में पेक टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कहता है कि हाई-फाई जो है ये एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। हाई-फाई में पैक टुगेदर, एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं, एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और एक मेन और कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर को बना देते हैं। ये था। अच्छा, तो अब आप लोगों ने इसकी मिसाल देनी है। मशरूम इसकी मिसाल है, पफ बॉल है, मॉरल्स है, ईटीसी। दी स्ट्रक्चर एक्सपेंड रैपिडली। तो जो मशरूम है आप लोगों ने शायद देखे होंगे, जो गांव में रहते हैं वो आमतौर पर मशरूमों को उन्होंने देखा होता है, और पफ बॉल्स और मॉरल्स भी इसी की किस्म है। ये खुम्बियाँ आमतौर पर इनको बोला जाता है उर्दू के अंदर। तो ये तीन मिसाल हैं, मशरूम्स हैं, पफ बॉल्स हैं और मॉरल्स हैं, ये इनकी मिसाल है। ये है। अब जो इस मतलब दिया गया है बॉडी ऑफ फंगस के अंदर, अब आप लोग मेन चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो साइड पर इसमें येलो कलर दिया गया है, और ए सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू, ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आप लोगों को मैं इसका तस्वर बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो क्या है कि ए सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू 1 किलोमीटर ऑफ न्यू हाई-फाई इन ओनली 1 डे। एक ही माइसीलियम आमतौर पर फंगी को कहते हैं, ये फंगी की एक किस्म है माइसीलियम। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि रूल ऑफ हाई-फाई इन ग्रोथ, और मैं लिखना भूल गया, रूल ऑफ हाई-फाई इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे रूल ऑफ हाई-फाई। अब यहाँ पर लिख नहीं रहा, यहाँ से आप लोग लिखेंगे, ये है हमारा, ये इधर से स्क्रीन रिकॉर्डर है, लेकिन ये आमतौर पर जब लिखना भूल जाता है तो ऐसा ही करता है। तो मैं आप लोगों को चौथा पॉइंट है रूल ऑफ हाई-फाई इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फंगी की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, अब इसने लिखना शुरू कर दिया है, तो ये है हमारा चौथा पॉइंट, रूल ऑफ, यही जो आप लोगों ने ऊपर लिखा है, रूल स्पेस ऑफ हाई-फाई, वही इन। अब मैं आप लोगों को यहाँ से लिखता हूँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर,
ये इधर बटन काम नहीं कर रहा है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हाँ अब शुरू हो जाए। DUCTIVE डक्टिव स्ट्रक्चर एस डॉट। ये है आप लोगों का चौथा पॉइंट। अब आप लोगों ने जो पांचवा पॉइंट लिखना है, इसमें जस्ट ओनली 5 पॉइंट हैं जो मैंने आप लोगों को तफसील के साथ यहाँ पर लिख कर दिए हैं। तो पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, वो लिखना इधर चाहता हूँ तो लिख वो उधर देता है ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा पांचवा पॉइंट। ये है जी आप लोगों का पांचवा पॉइंट। ये जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ये ए सिंगल माइसीलियम वाला, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म या आर्मेरेलिया इसको आमतौर पर कहते हैं, ARMILLARIA आर्मेलेरिया। ये है इसका मेन, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में सबसे मतलब लंबा है होता है। अब इसका वो बता रहा है कि ए सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू 1 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईफाई इन ओनली 1 डे, कि एक दिन के अंदर, एक दिन में फंगी, ये माइसीलियम एक फंगी है, तो ये पैदा कर सकता है 1 किलोमीटर न्यू हाईफाई। समझ में आया? 1 किलोमीटर न्यू हाईफाई। अब आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि ये पैदा करता है, ये किलोमीटर में क्यों आ गया? तो दोस्तों ये सेंटर से, अपने वस्त से ये ग्रो शुरू करता है, ग्रोइंग, और ये 1 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। ये है इसका मेन के एक दिन के अंदर ये 1 किलोमीटर तक ये बना सकता है। माइसीलियम एक सिंगल माइसीलियम एक सिंगल फंगी बना सकता है। ठीक है, फंगी जो है आर्मेरेलिया में भी कॉल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स, ये आर्मेरेलिया इसको आमतौर पर कहते हैं, और ये दुनिया में सबसे लंबा है, ऑर्गेनिज्म में सबसे लंबा है। इट इज ए पैथोजन फंगस, ठीक है ना, ये बीमारी पैदा करने वाला फंगस भी है। ठीक है, इट अफ्लेक्ट्स कॉन्फायर्स, इट अफ्लेक्ट कॉन्फायर्स, ये इतना नहीं है, बहरहाल आप लोगों ने लिखना है कि इट इन्फ्लेक्ट कॉन्फायर्स, ये तरतीब के साथ कन्फायर करता है। इट ग्रोज आउट ऑफ सेंट्रल फोकस, वही चीज कि मैंने आप लोगों को बता दी कि ये अपने सेंटर से, अपने वस्त से ये ग्रो करना शुरू करता है। इट ग्रोज आउट ऑफ सेंट्रल फोकस, इट स्प्रेड्स अप टू 15 हेक्टर्स। ठीक है ना, ये अपना आप लोगों को बता दूं, यही 1 किलोमीटर वाला तस्वर आप लोग याद रखें। 1 किलोमीटर के अंदर मीटर होते हैं 1000 मीटर होता है। तो एक जो हेक्टर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है एक हेक्टर, और ये 15 हेक्टर तक फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है अपने इर्द गिर्द मुरब्बा इंचेस के अंदर, ये मुरब्बा मीटर के अंदर ये अपना मतलब करता है, ग्रो करता है। तो ये थी हमारा लेक्चर जो अब पूरा हो चुका है। ठीक है, जो अब पूरा हो चुका है। ठीक है, इट अफ्लेक्ट कॉन्फायर्स, इसके बहुत से मतलब मैंने आप लोगों को बताया नहीं, अब आप लोगों को बता दूं कि अफ्लेक्ट का मतलब होता है तूल देना, कॉन्फायर्स का मतलब होता है बहुत से मरकज वाला। ठीक है ना, बहुत से मरकज वाला। तो ये थे दो, मतलब इसके मरकज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि इसका मरकज एक है और ये 15 हेक्टर तक अपने मुरब्बा इंचेस के अंदर मीटर के अंदर कैसे ये कर सकता है? तो दोस्तों इसके मरकज ज़्यादा हैं। वो बात कर रहा है ना कि इट अफ्लेक्ट कॉन्फायर्स, ठीक है ना, इसके मतलब बहुत ज़्यादा हैं इसके मरकज़, इसलिए ये उन मरकज़ से आगे फिर इधर उधर करके एक दिन के अंदर ये 15 हेक्टर तक फैल सकता है। ठीक है, तो ये था लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला हमारा काम इसी तरह जारी रहेगा। अगर कुछ चीज़ की समझ ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूँ, आप लोग यहाँ से हमारे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर क्या है, या आप लोग इसी
में आप लोग बता दें कि हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही यार, या आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।